नजरें, भाई साहब यहाँ फोकस करो, यहाँ। आप ही की कसम खाया मैंने, कुछ घटना घट सकती है। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या सबकी ही बीवी ऐसी है। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या सबकी ही बीवी ऐसी हैं। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने, ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। सब जाने हैं किनकी कैसी कैसी है। सब जाने हैं किनकी कैसी कैसी है। सूरत क्या बदलेगी, यहाँ की महिलाओं के बारे में नहीं कह रहा, सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से, सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से, बस पैसे की होनी ऐसी तैसी। भैया उधर नहीं देखो, वो आईएएस है, आईएएस, ब्यूटी विथ ब्रेन है वो। उनको देखो और एक बार फिर से शेर सुनो। मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं है किसकी कहां पर नजर जानता हूं। रुड़की वालों संभालना शेर। हाँ अब यह बहुत मजा आएगा भाई साहब। मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं है किसकी कहां पर नजर जानता हूं। अभी इस इलाके से वाकिफ नहीं मैं, अभी इस इलाके से वाकिफ नहीं मैं, मगर अपनी वाली का घर जानता हूं। पूछेंगे नफरत के शोले यकीनन, पूछेंगे नफरत के शोले यकीनन, मोहब्बत का अपनी असर जानता हूं। दोस्तों माचिस की कीमत कभी नहीं बढ़ पाई, आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। एक बात बता दूं आपको, एक सच्ची घटना बता दूं। बहुत देर से हमारी अभी कवित्री आएंगी, अभी वो इश्क प्यार मोहब्बत की बात करेंगी, पर मैं इस मामले में जरा कच्चा निकल गया भाई साहब। मैंने कॉलेज के दिनों में जिनसे प्यार किया था उनका नाम था भावना, और उन्होंने मेरी ही भावनाओं पे शक किया। कॉलेज में जो पहुंचा बड़ा खेल हो गया, पहली नजर में उससे मेल हो गया। उसके तो मां साहब ने नंबर बढ़ा दिए, मैं 11वीं में 3 दफा फेल हो गया। पर इससे मैंने हार नहीं मानी, मैंने पुनः अपनी गलतियों पर विचार किया और फिर एक लड़की पसंद करी। पर उसने भी यही काम किया। रोशनी, उसने मेरे और मेरे दोस्त उपेंद्र पांडे को दोनों को एक साथ अंधेरे में रखा, दोनों से रिचार्ज करवाती रही। हाँ दोनों से रिचार्ज, इसकी तो स्कूटी बिक गई। मैंने फिर 4 पंक्तियां लिखी। 16 दूनी 8 पढ़ा के चली गई, 16 दूनी 8 पढ़ा के चली गई, योगी जी के नाम डरा के चली गई। ढंग से योगी जी के नाम पर तालियां बजा तो बुलडोजर आ सकता है। मोबाइल रिचार्ज कराया था, मुझसे तो डिश टीवी भी करा था। 16 दूनी 8 पढ़ा के चली गई, योगी जी के नाम करा के चली गई। वादा किया था साथ पिक्चर चलेंगे हम, मोबाइल रिचार्ज करा के चली गई। पर मैंने फिर हार नहीं मानी और मैंने पुनः निर्णय ये लिया कि असल जो मर्द होता है वो प्यार मोहब्बत नहीं करता, वो सीधा शादी करता है, जिसको खतरों का खिलाड़ी बोलते हैं। तो मैंने शादी करी, पर एक घटना घट गई भाइयों। हाँ भूत चढ़ गया था हमें ऐसे प्यार से, हाँ भूत चढ़ गया था हमें ऐसे प्यार से, घायल किए रखा हमें नजरों की वार से। पुलिस लेके जो बाप पहुंच गए उसके घर, भूत कहीं जाके उतरा दरोगा की मार से। ऐसी ऐसी स्थिति आ जाती है। बढ़िया बढ़िया। देखिए बहुत देर तक हम लोग हंसा सकते हैं आपको। जयप्रकाश भाई साहब ने बहुत समय की सीमाओं का ध्यान रखा है। ऐसे सीमा अब कई सारे बॉर्डर क्रॉस करके सचिन की होती जा रही है कई कई जगहों पे। मैं एक विशेष तौर पर एक कविता रखना चाहता हूं आपके बीच, क्योंकि बहुत देर से देख रहा था यहाँ पर राम कृष्ण की बात की, हमारे मेरे बड़े प्रिय भाई उपेंद्र जी ने मथुरा की बात करी, हाँ वृंदावन की बात करी, कृष्ण की बात करी। मैं कृष्ण की कविता रखता हूँ, बहुत अच्छी कविता, और उसी से समापन करता हूँ। आपकी 3 से 4 मिनट आपकी चेतना चाहूंगा, 3 से 4 मिनट। ऊपर वाले की कृपा है, भगवान श्री कृष्ण की मां बागेश्वरी की ये कविता संभव हो पाई। मंच से इजाजत का एक दृश्य बनाता हूं।
खूब हंसाया मैंने, पर अब मैं आपसे तालियां मांगूंगा नहीं। आपको जहां मेरी बात अच्छी लगे खुद ब खुद आपकी तालियां वापस आए। और ये पंक्तियां जो भी दे रहा हूं आप अपने घर साथ लेकर जाइएगा। एक दृश्य बनाता हूं। भगवान श्री कृष्ण को कंस ने मथुरा बुलवाया। मथुरा बुलवाने के पीछे उद्देश्य यह था, भैया अगर गर्लफ्रेंड का रख दो ठीक है तब कर। भगवान श्री कृष्ण को कंस ने मथुरा बुलवाया। उद्देश्य सिर्फ यह था कि वो चाहता था कि उनका वध कर दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए। तो एक तरफ भगवान श्री कृष्ण खड़े और एक तरफ कंस। भगवान ने कुछ तर्क दिया और कहा कि कंस तू मुझे क्या मारेगा, तू तो पहले से मरा हुआ है। और वो तर्क इस कविता की आत्मा है और वो आत्मा निकालकर आपके बीच में रखता हूं। भगवान श्री कृष्ण कंस। विफल सारे प्रयत्न हुए, विफल सारे प्रयत्न हुए, बेकार सारे षड्यंत्र हुए, जो कान्हा हेतु पढ़े उल्टे वो 12 मंत्र हुए। विफल सारे प्रयत्न हुए, बेकार सारे षड्यंत्र हुए, जो कान्हा हेतु पढ़े उल्टे वो 12 मंत्र हुए। सामने खड़े यशोदानंदन आंखों में तेज मार लिए, अधरों पे मुस्कान कौंध रहे, पौरुष का परामार लिए। यह दृश्य देख कंस का दम हुआ चूर्ण, वाणी को लकवा मार गया। सामने खड़ा मौत को देख क्षण भर में साहस हार गया। कांपते हाथ तलवार उठा, कांपते हाथ तलवार उठा, धीरे से अपना मुंह खोला। दुर्दांत कंस भयानक होकर ऐसे श्री कृष्ण से बोला, रे कृष्ण मार कर कुछ वीरों को, तू बनता बहुत मतवाला है। तेरे सर पे काल मंडरा रही, अब जाकर पड़ा कंस से पाला है। देख कठिन कृपाण को ग्वाले, मैं इससे ही शीश उतारूंगा। तेरे भाई संग तुझे मैं जिंदा यहीं पे मारूंगा। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया। मैं जिंदा यहीं पे मारूंगा। हंसकर श्री कृष्ण बोले, मामा तुम तो पहले से ही हार चुके हो, तुम क्या मुझको मारोगे? तुम स्वयं खुद को मार चुके हो। मर चुका है राजधन तुम्हारा, मर चुके हैं रिश्ते नाते, मर चुका है तुम्हारा विवेक। सामने मृत्यु आते आते मर चुके हैं भाव, मर चुके हैं भाव, यश सब नष्ट हुआ। साहस का हुआ है तार तार, सामने खड़ा है शव हमारे और उसमें बाकी बचा है अहंकार। कर चुके हैं लाख प्रयत्न तुमने अपने कपटी किरदारों से, कर चुके हैं लाख प्रयत्न तुमने अपने कपटी किरदारों से। होता नहीं है युद्ध मामा कांपती हुई तलवारों से, होता नहीं है युद्ध मामा कांपती हुई तलवारों से। तुम धरती का बोझ बन गए हो, मैं ये भार उतारूंगा तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे अहंकार को मारूंगा। मामा तुम बचपन से ही अपना क्रियाकर्म कर चुके हो, मैं तुमको बतलाता हूं, सुन लो तुम कितनी बार कर चुके हो। बचपन में अपने क्रूर कुकृत्यों से तुमने अपना अस्तित्व मिटा डाला, मानव से दानव बन बैठे, अपना देवत्व मिटा डाला। देवकी का 8वां पुत्र हे कंस तुम्हारा काल बनाएगा, तुझे मारकर पापी तेरे पापों का किला ढहाएगा। यह नवकी वाणी सुनकर तुमने अनुजा का वध करना चाहा, अपने जीवन के खातिर तुमने देवकी का जीवन हरना चाहा। तू तो उसी वक्त मर गया था कंस जब तूने देवकी पर तलवार उठाई थी, जिसको रक्षा का वचन दिया, जिससे राखी बंधवाई थी, जिससे राखी बंधवाई थी। जो इंसान अपने पंक्तियां दे रहा हूं दोस्तों, जो इंसान अपने वचनों की ऐसी धज्जियां उड़ाता है वह शरीर से जिंदा दिखता है पर उसका वजूद मर जाता है। कभी एक चित्रकार जो आपके सामने चित्र बनाता हूं, फिर बहन और बहनोई दोनों कारागृह में डाल दिए। अपने प्राणों के खातिर तुमने कई जगह अपराध किए। नवजात भाइयों को तुमने निर्मम क्रूरता से मारा, निर्दोष खून से बच्चों का तू बन गया धर्मी हत्यारा। जब जब तेरे हाथों पापी इनके जीवन का हरण हुआ, तब तब तो जीवित दिखता था पर तब तब तेरा मरण हुआ। निर्दोष नहीं हो पर जब कोई ऐसे अत्याचार दिखाता है वह शरीर से जिंदा दिखता है पर उसका वजूद मर जाता है। यहां सभी पिताजी लोग बैठे हैं, तब पंक्तियां सुनता हूं। वह परम पिता भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, वह परम पिता कंस से बोलते हैं, वह परम पिता की जिसने तुझको इस धरती पर लाया था। किसने भैया? वह परम पिता की जिसने तुझको इस धरती पर लाया था, जिसने पालन पोषण कर
जिसने तुझको युवराज बनाया था, उस पूज्य पिता को भी तूने छलबल से बंदी बना लिया। उस पूज्य पिता को भी तूने छलबल से बंदी बना लिया। उस धर्मनिष्ठ को भी तूने पापी कारा में डाल दिया। जो अपने पालनकर्ता को भी ऐसे दुर्दिन दिखलाता है, वो बाहर से जिंदा दिखता है, भीतर वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह। सभी ने कृष्ण देखा है। अंतिम कहेंगे, एक मिनट। वसुदेव पिता ने जानते ही मुझको गोकुल भिजवाया था। वसुदेव पिता ने जानते ही मुझको गोकुल भिजवाया था। उस परम पिता परमेश्वर ने ऐसा कौतुक कर दिखलाया था। 8वीं बाला को देख, 8वीं बाला को देख, तेरी चेतना चली गई। तूने पत्थर पर फेंका तो बाला नभ को चली गई। तूने पत्थर पर फेंका तो बाला नभ को चली गई। बेटे की थी भविष्यवाणी। यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी, जिनकी भी बेटियां हैं, उनकी तालियां उठे। बेटे की थी भविष्यवाणी। बेटी को देख डर गया रे कंस। बेटे की थी भविष्यवाणी। बेटी को देख डर गया रे कंस। तू तो उसे मारने से पहले ही मर गया रे कंस। बढ़िया भाई। जो इंसान इन कलियों पर ऐसे हाथ उठाता है, जो इंसान इन कलियों पर ऐसे हाथ उठाता है, वो शरीर से जिंदा दिखता है पर उसका वजूद मर जाता है। तू मुझे क्या मारेगा कंस? तू मुझे क्या मारेगा कंस? तू तो स्वयं काल से डरा हुआ। मेरे सामने खड़ा है शव। तू तो पहले से ही मरा है। मेरे सामने खड़ा है शव। तू तो पहले से ही मरा हुआ। मैं तेरे शव का विच्छेदन कर धरती का भाग उतारूंगा। तुझे मारने से पहले तेरे अहंकार। बहुत बढ़िया भैया, वाह 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 डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। 1 मिनट बस, अगर आप चाहते हैं कि 1 मिनट ले लूं तो तालियां। स्वागत स्वागत स्वागत, पढ़िए पढ़िए। मैं नहीं चाहता कि हमारे जब गुरुवर की पूजा हो रही है, कोई ऐसी बात यहां से इस मंच से न कही जाए जो आप कल जाकर कहें कि कवियों ने सब कुछ कहा पर किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा, मजदूरों के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं अपने धर्म का पालन करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। बहुत देर हंसा सकता हूं आपको, बहुत पैतरेबाज है हम लोग। यही काम है हम लोग का, यही काम है हम लोग का। और साहित्य के धर्म का निर्वहन भी करना है। मेरी बेटी की एक बार किताब में मैंने एक शब्द पढ़ा। एक बार सूरज से पूछा गया कि इस धरती पर आपको सबसे ज्यादा परेशानी किससे है? सूरज का जवाब था, किसानों से। चाहे कितनी भी आग बोल लो, वो अपनी मेहनत से उसको पानी बना देगा। बहुत बढ़िया, वाह प्रभात किसान, वाह आपके मतलब की बात। भाई साहब ने मुझे सुना है रुड़की यूनिवर्सिटी में 45 मिनट 50 मिनट सिर्फ हंसाने का काम किया था, पर आज थोड़ा सा रुख बदलता हूं जी। पंक्तियां देता हूं, किसलिए भैया संभालिएगा प्रयोग की पंक्तियां। मैं किसान हूं। मोबाइल की दुनिया से नहीं, मोबाइल में जिसको आप अच्छा वीडियो बना रहे हैं, आई वो फेसबुक पे बता देता हूं भाई साहब, ये मोबाइल का चक्कर बड़ा बेकार है। मुझे भी महिमा चौधरी का मैसेज आ गया था, पर बाद में पता चला महेंद्र चौधरी। ऐसा हो जाता है। सुशीला से जब बनकर बात कर, सुशीला बहुत सालों तक बात करती थी, बाद में पता चला सुशील बाबू है। कुछ नहीं रखा। ये मोबाइल का चक्कर, ऑनलाइन प्यार कुछ नहीं है। आई वो फेसबुक पे और वो मचल गए। भैया याद करो, फिर सुनना, फिर ढंग से तालियां बजाना। आई वो फेसबुक पे अरवा मचल गए, एहसास सारे प्यार के सपनों में ढल गए। परवान चढ़ा इश्क तो झटका लगा मुझे, बेबी जी से समझा वो बाबा निकल गए। हो जाता है। अच्छा, इसने भी रोशनी से बात करी है, रोशन लाल निकल गए हैं। संतोषी से बात करने वाले संतोष निकल गए। कुछ नहीं रखा ऑनलाइन। ये मटर पनीर
जो पड़ोसी के घर में बनता है उसी के जैसा है। सुगंध तो बड़ी अच्छी आती है पर मिलता जाता कुछ है नहीं। मैं किसानों के बारे में बात कर रहा था दोस्तों। मैं किसान हूं भाई साहब, मैं किसान हूं, रोज पसीने से सूरज को बुझाता हूं। प्रयोग देखिए, मैं किसान हूं, रोज पसीने से सूरज को बुझाता हूं। लोग खाते हैं नींद की गोली, लोग खाते हैं नींद की गोली, मैं